नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। विश्वजीत प्रताप सिंह का आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम। और आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, आज वो टॉपिक बहुत ही गंभीर है और मुझे नहीं लगता इससे गंभीर कुछ और हो सकता है। साथियों, जो हमारा देश है वह एक प्रजातांत्रिक देश है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 1947 से लेकर के 1949 तक हमारे संविधान का कार्य प्रगति पर था और फाइनली 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक अंग है और यह हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है। केशवानंद भारती के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि संविधान का मूल ढांचा क्या है और इसके बारे में और संविधान का मूल ढांचा और जो मेन थीम है आज की तारीख में उसको चुनौतियां दी जा रही हैं। साथियों, आप जानते होंगे हिमंता बिश्व शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और जब ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब इनके ऊपर बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर वाटर स्कैम की चार्ज लगाया गया था। कितने हज़ारों करोड़ों का वाटर स्कैम का इनके ऊपर चार्ज लगाया हुआ था और ऑब्वियसली ये ब्लैकमेल हुए। आप लोग हम अमित शाह जी की पॉलिसी जानते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की पॉलिसी आप लोग जानते ही हैं। ये ब्लैकमेल हुए, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। जब ये कांग्रेस में थे उस समय इनका एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आसाम के अंदर चलता था, आसू, आसाम स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने जब से ज्वाइन किया तब से इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई जांच नहीं हुई इनके। और जब ये आसू के साथ मिलकर काम कर रहे थे तो उस समय इनके ऊपर कई सारे मामलों में इनके ऊपर केस दर्ज हुए और कितने संगीन आरोपों में ये इनकी संलिप्तता बताई गई। और हाँ, हालांकि ये कन्विक्ट नहीं हुआ है अभी तक, जो कि बहुत गलत है। और आज के टाइम पे हिमंता बिस्वा शर्मा आज के टाइम पर ये क्या कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट में ये प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं। ये जो कि मुसलमान जो हमारे देश के माइनॉरिटीज़ हैं कि उनको कैसे कितनी ज़्यादा गाली दी जाए, कितना अपमानित किया जाए, ये जो बीजेपी और आरएसएस में प्रतिस्पर्धा चली आ रही है, जो होड़ चली आ रही है, उसमें ये नंबर एक पर आने के लिए ये अनर्गल बातें कर रहे हैं जो कि संविधान के अंदर बहुत ही गलत है। हिंदुओं लोगों से अपील की कि मुस्लिमों को बैन करें और इनसे सामान कोई ना खरीदें। और अभी लेटेस्ट में इन्होंने बयान दिया कि क्या कहते हैं, आप किसी भी मुस्लिम से अगर कोई सर्विस लेते हैं तो अगर उनका 10 रुपये बनता है तो उनको आप 9 रुपये पे करिए। ये भारत की संस्कृति है? ये तो बेईमानी है कि आप किसी से उनकी सर्विस ले लोगे और उनका चार्ज पे नहीं करोगे। हमारा संविधान सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है और ये हिमंता बिश्व शर्मा हिंदुओं का ठेकेदार बन के बैठा है और ये हिमंता बिश्व शर्मा सेकुलरिज्म के स्पिरिट के खिलाफ बात करता है। और मेरी अपील है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें और हिमंता बिश्व शर्मा के इस बयान के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें और उनसे सवाल करें, जवाब मांगें कि आपने इसे किस आधार पर आपने इस बोला है। और ये जो बातें हैं ये संविधान के विरुद्ध बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द चीफ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरीके की ये विभाजनकारी बातें करते हैं इससे हमारे देश के अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचती है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी जो है वो ऑलमोस्ट 20% है। तो क्या ये हिमंता बिश्व शर्मा बता सकता है ये 20% लोगों के लिए इसके पास क्या स्कीम है? उन 20% लोगों का आखिरकार क्या करना है?
ये मुझे हिमंता बिश्व शर्मा बताए कि आखिरकार उन 20% लोगों का करना क्या है। और ये जो बीजेपी की केंद्र में सरकार बैठी है वो बताए कि ये 20% लोगों को क्या करना है, दूसरे देश भेजना है, या फाइनली वो बताए कि मुझे आखिरकार इनका करना क्या है, दूसरे देश पे भेजना है, या इनको मार डालना है, या कत्ले आम कर देना है, आखिरकार करना क्या है इनका। चलो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया कि मुस्लिम देश की समस्या है, तो इस समस्या से निपटने के लिए तुमको कितनी ताकत चाहिए ये बताओ। 2014 में हमने तुमको ताकत दी, फिर उसके बाद 2019 में तुमको हिंदुओं ने वोट किया, 2024 में भी तुमको वोट किया, अब कितनी ताकत चाहिए ये बताओ। तुमको इस समस्या से निपटने के लिए कितनी ताकत चाहिए। हमारे सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदू हैं, और चीफ जस्टिस हिंदू हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि हिंदू कहां से असुरक्षित है। जब ये सभी लोग हिंदू हैं तो हिंदू असुरक्षित कैसे है। साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदू असुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है तो क्या है, इनकी कुर्सी। ये रोज आएंगे, हमको समझाएंगे कि उनसे झगड़ा करो, उनसे नफरत करो, उनको मारो पीटो और ये राज करें। हम लोगों को ये समझना है कि असुरक्षित कोई नहीं है, असुरक्षित है तो इनकी कुर्सी असुरक्षित है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है वो है हमारे देश का संविधान, और इससे भी ज्यादा अगर कुछ असुरक्षित है तो वो है हमारा देश, क्योंकि ये लोग ऐसे विभाजनकारी पॉलिसीज लाते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कि हमारे देश में सिविल वॉर हो सकता है। तो साथियों, ये सब आप समझिए। इसी चीज को बताने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ था, और आप लोग भी इन सब चीजों पर आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।